ये है कि एक सेकंड आप दोबारा रिकॉर्ड बुला ना थोड़ा सा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि माई टाउन माई प्राइड का जो कंसेप्ट ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका और जो हमारे यहाँ पे जो जितने भी हम स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन स्कीम्स को सैचुरेट किया जाए। सैचुरेट का मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उन सबको कवर किया जाए और उनको बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए। उसमें अभी तक जैसे पुलवामा में हम अगर बात करें तो कुछ एलिजिबल बेनिफिशरीज़, क्योंकि एलिजिबिलिटी हर साल जो है वो आती है, हर साल जो है वो नए बेनिफिशरीज़ आते हैं, तो उस तरीके से उनको इंक्लूड करना है। तो अभी तक जितने भी बेनिफिशरीज़ थे वो सब हमने इंक्लूड किए हैं, लेकिन अभी जो एलिजिबल जो भी हैं उनका क्राइटेरिया भी उनको असेस करके उनका क्राइटेरिया देख के उनको भी जो है वो केसेस रिकमेंड के उनकी भी सैंक्शनिंग जो है एलिजिबिलिटी के हिसाब से करवाई जाएगी। दूसरा जो मेन मकसद है वो ये है कि किस तरीके से जो प्लानिंग प्रोसेस है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और हमारे ऑफिसेज जो हैं वो किस तरीके से लोगों की नीड और एस्पिरेशन को फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों की नीड और एस्पिरेशन लेके आते हैं, उनको पब्लिक इसीलिए चुनती है और उन नीड और एस्पिरेशन को किस तरीके से फुलफ़िल करना है यही एक इनिशिएटिव है। और ये पूरे देश में एक यूनिक इनिशिएटिव है, सिर्फ जेके यूटी में ही है जो ऑनरेबल एलजी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि किस तरीके से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के जो नीड्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, जिनके बेसिस पे वो इलेक्ट होके आते हैं, उसको फुलफ़िल किस तरीके से किया जाए। दूसरी चीज़ कि हमारा जो प्लानिंग का प्रोसेस है, पहले जो होता था कि प्लानिंग हम जो है वो एक जगह पे बैठ के करते थे, अब वो प्लानिंग एक जगह बैठ के ना हो बल्कि ग्राउंड पे जाया जाए, वहाँ पे क्या डिमांड्स हैं लोगों की, क्या एस्पिरेशंस हैं, जो ओवरऑल जनरल डिमांड्स पब्लिक की हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए हम एक फ्री फेयर और कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, सो दैट के एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो खासकर ग्रास रूट डेमोक्रेसी है जो अभी हमारी 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे फुली तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है, उसको किस तरीके से और स्ट्रेंथन किया जाए और इम्प्रूवमेंट का स्कोप जो है वो हर जगह रहता है। आज का यहाँ पे विज़िट का मेन मकसद ही यही था कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरीके से शोल्डर के साथ शोल्डर मिला के जो है वो अपने नीड और एस्पिरेशन लोगों के, जो हमारा प्राइमरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से लोगों के लिए काम किया जाए, उसको पूरा किया जाए। सर वही पे कुछ ग्रीवेंसेस और ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया उसमें 2-3 चीज़ों पे मैं इनको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का इशू था, तो उसमें ये था कि जो हमारी आर&बी की डिवीज़न, जो इलेक्ट्रिकल डिवीज़न है, उसने बनाया था, तो हमने सबसे पहले इसकी ओनरशिप चेंज करनी है, क्योंकि म्यूनसिपल एरिया है तो म्यूनसिपैलिटी के ही डोमेन में आनी चाहिए, सो दैट कि वो उसको प्रॉपर वे में इम्प्रूव। तो अभी हमारा ओनरशिप का इशू ख़त्म हो गया, अब इनका फॉर्मल प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो गया, तो आई होप कि दिसंबर के महीने में हम जो है वो स्ट्रीट लाइट की जितनी